लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक राघव अपने YouTube चैनल BST विकसित ट्रिक पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाध्यता के नियम हमने कुछ प्रश्नों को लगाया, उसमें हमने कुछ संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जाना कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी और उसके नियम क्या रहेंगे। ठीक है, जैसा हम सीखे हमने पहली बार जो नियम बताया 2 4 8 16 32 64 128, यानी हम कह सकते हैं कोई संख्या है और वो कहता है कि अगर कोई पूछता है कि 2 की घात में कोई संख्या दे रखी है, उससे विभाजित होने वाली संख्या बताओ, तो उसका नियम हमने बताया था कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसका अंतिम अंक सम हो, ठीक है, या अंतिम अंक 0 हो। 4 से जैसे कोई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 अंकों से कटी है या अंतिम दोनों अंक कैसे 0 हो। 8 से अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटी है या अंतिम 3 अंक 0 हो। ठीक है, ऐसे ही अगर जितनी घात, जैसे 2 पे घात 1 है तो 1 अंक होना चाहिए, 2 पे घात 2 है, 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 4 है, 2 पे घात 5 है, 2 पे घात 10 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि अंतिम अंक उतने ही होने चाहिए, उतने 0 मिल जाए या उतने अंकों से बनी संख्या उससे कटी जाए, तो वो संख्या उससे कटी जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया होगा। जो वीडियो भी है, जो भी आपकी जान पहचान वाले हैं, आपके सगी संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके यार दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, तो उनके पास हमारी वीडियो को भेज सकते हैं और उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो के जो सवाल हैं, जो वीडियो में सवाल कराए गए हैं, चैप्टर से संबंधित जो सवाल कराए गए हैं, वो सवाल आप सभी को समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक और कर दिया करें, जिससे कि पता चल जाया करे कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहली बात तो आप सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज जैसे कोई समस्या अगर आती है, कोई वीडियो में कोई भी कैसी भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो सभी को ठीक लगती है, सब चीज समझ में आती है, तब भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रश्न ठीक बन रहे हैं, ठीक सरल से कठिन की ओर बन रहे हैं प्रश्न, या मान लो ठीक ठाक नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा करके कमेंट के द्वारा हमें जानकारी दे सकते हैं। उसी के क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और हमने और भी जाना 3 और 9 का भी नियम जाना कि 3 और 9 का नियम क्या होता है कि 3 से और 9 से संख्या भाई कट जाती, जिसके अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए। 3 से काटनी है तो अंकों का योग 3 से काट दो, अगर 9 से काटनी तो अंकों का योग 9 से काट दो। ठीक है, फिर आता है, फिर हमने बताया 6 से भी बताया। मैंने कहा 6 से क्या मतलब 2 3 6 गुणा करके देख लो, क्या उसे फैक्टर करके देख लो क्या 6 है। अगर तो 6 की बात करें तो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 है, तो ये कह सकते हैं वह प्रत्येक सम संख्या 2 से कौन सी कटती है, सम संख्या, तो वह प्रत्येक सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटी है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं वह प्रत्येक सम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी हमारी। ठीक है, 6 के लिए था। फिर 8 के लिए हमने पढ़ी लिया 7 11 और 13 का एक साथ बताया था हमने कि कोई संख्या अगर दे रखी, उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर अगर 0 आ जाए, या जिस संख्या जैसे 7 से काटनी है तो 7 का गुणा जाया जाए, 11 से काटनी है तो 11 का गुणा जाया जाए, 13 से काटनी है तो 13 का गुणा जाया जाए, तो वो संख्या उसी संख्या से कटी जाएगी। जैसे अगर कहते हैं कि घटाने के बाद अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या को अगर घटाते हैं और अंतर जो आता है वो अगर 7 से कट जाता है तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी, और यदि अंतर
11 का गुण जाता है तो 11 से कट जाएगी, और अंतर अगर 13 का गुण जाता है तो वो संख्या 13 से कट जाएगी, और अंतर अगर 0 आता है तो वो संख्या तीनों से कट जाएगी। ठीक है, हमने बताया कि 7, 11 और 13 से कट जाएगी। फिर हमने बताया कि अगर कोई संख्या 6 अंकों से बनी है और वो 6 अंकों की संख्या एक ही अंक से रिपीट हुई है, जैसा हमने कहा था एक एक 6 बार आ जाएगा, एक 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 एक, या हम कहें कि 2 6 बार आ जाए, 2 2 2 2 ऐसे करके आ जाएगा, ऐसी संख्या कोई बन जाए कि समान अंक से बनी 6 अंकों की संख्या, वो हमारी किससे कट जाती है, तो वो कट जाएगी 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। ठीक है, इतनी बात रही कि 37 से भी हमने देखी कि कौन सी संख्या हमारी कट जाएगी। फिर देखा हम अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अब आज का प्रश्न देखते हैं। भाज्यता के नियम का आइए कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या अनिवार्यतः विभाजित होगी। 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो, कोई ऐसी संख्या हमें देखनी है जो 11 से भी कटी जाए और 13 से भी कटी जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये कह सकते हैं इन दोनों का जो होगा लासा होगा, लासा दोनों अभाज्य संख्याएं, तो कह सकते हैं 11 गुणा 13 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या, हम कहें कि अनिवार्यतः जो संख्या होगी वो 11 गुणा 13 ऐसी संख्या होगी जो 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 11 प्लस 13, ये जुड़वाता है गलत है, घटवाता है गलत है, 11 गुणा 13 यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, जब भी कोई दो संख्याओं से अगर विभाजित पूछता है, जैसे अगर कोई जगह के ऐसी संख्या बचता है जो 2 से कटी है और 3 से कटी है, इन दोनों से कटी है, इन दोनों से कटी है, तो ऐसी कौन सी संख्या, देखो 2 3 6, 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, फिर आगे और मिल जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है, तो जो संख्या दे रखी है उनके गुणनफल से ही वो संख्या कटी जाएगी। ठीक, फिर देखो ऐसा एक सवाल हमने कराया है पिछली वीडियो में कि जब भी कोई घातीय रूप में कोई संख्या लिखी हो हमारी, उन तो हम क्या काम करेंगे, सबसे कम घात वाली को हम क्या करें, कॉमन ले लें, कि 3 पे घात 25, 3 पे घात 26, 3 पे घात 27, 3 पे घात 28। तो हम ऐसे प्रश्न में क्या काम करें, 3 पे घात 25 कॉमन ले लें, तो जहाँ बचा 1, जहाँ बचा 3 पे घात 1, जहाँ बचा 3 पे घात 2, जहाँ बचा 3 पे घात 3 है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 पे घात 25 ये कह सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, इन सब को अगर हम जोड़ें तो ये बना 10, 9 और 1 10, 10 और 30 कितने हुए 40, 10 और 30 कितने हुए 40, तो ये कह सकते हैं 3 पे घात 25 गुणा 40। ठीक है, 40। अब ये देखो जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं उनमें से कोई संख्या है वो 40 को काट सकती है, तो 11 16 25 30 नहीं काट सकती है। तो हमने कहा अगर यहाँ एक लाइन में अगर शुरू में ना मिले उत्तर तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास 3 पे घात 25 बहुत सारे हैं ना, कि 3 पे घात 25 का मतलब क्या, 3 है हमारे 25 बार, तो हम ये कह सकते हैं अगर इनमें तो हम 1 2 बार ले लें तो कोई दिक्कत थोड़ा ही ना आ सके। हम जगह 1 3 कम कर ले तो यहाँ 3 पे घात 24 रह गए, और जहाँ 3 आए गए तो 3 गुणा 40, तो 3 गुणा 40 करोगे तो ये कितने बनेंगे, 3 चौक 12 यानी 120। अब देखो 120 काउ से कटेंगे, 120 काउ से कटेंगे, देखो तो देख सकते हैं 11 से ना कटेंगे, 16 से ना कटेंगे, 25 से ना कटेंगे, 30 से कट जाएंगे, 3 चौक 12, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, तो संख्या जो विभाजित हो जाएगी किससे हो जाएगी, 30 से हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखे चलनी है सवाल में कि कोई संख्या है तो वो कैसे हमें निकालनी, सबसे कम घात वाली को हम कॉमन ले लेंगे, फिर हम उन्हें जोड़ लेंगे, जो जोड़ने पर जो बन जाए, जो अंदर हमारा जोड़ने के बाद संख्या जो बन जाए वो संख्या दिए गए ऑप्शन में से जिससे कटी जाएगी, जिससे कटी जाएगी वही हमारा सही होगा। अगर वो संख्या डायरेक्ट नहीं कट रही तो जितना घात में कॉमन ले रहे हो उस घात से 1 2 कम करके उसमें गुणा कर दो, फिर काट के देखो, अगर कट जाती तो वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो किससे विभाजित करवाता है, 9 से, और 9 का 3 और 9 का नियम हमने बताया था। 3 और 9 का नियम क्या था बताओ, कि कोई संख्या अगर 3 से या 9 से कटती है तो उसका नियम क्या था, तो उसका नियम था कि संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या उसके अंकों का अगर योग करें तो 3 से काट रही तो 3 से काट दो, 9 से काट रही तो 9 से, बस हमें काम क्या करना है, अंकों का योग करके ही देखना है। तो ये कहता है कि इस समय हम कोई संख्या कितनी जोड़ दें कि संख्या 9 से कटी है, तो ये कह सकते हैं इसका योग करें, जैसे हम कहें कि 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9, तो कह सकते हैं 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 9 कितने हो गए 22,
ठीक है। 9 से 16 और 6 22, 22 बने। अब जो देखो हमें 9 से काटनी, तो इनका योग कितना बना 22, 22 9 से कटता है नहीं कटता, अगर यहाँ कट जाता तो हम 0 जोड़ देते। तो जी कहता है अब कितना जोड़ा 22 हमें कितने जोड़ा कि 9 का गुणज बन जाए। तो 9 के गुणज होते कौन से हैं, तो एक 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे करके अगर देखें 9 का पहाड़ा देख सकते हैं। तो 9 के पहाड़े में 22 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आती है 27, आती है 27। तो 22 हम कितने जोड़े कि 27 बन जाए, तो हम कह सकते हैं कितने जोड़े थे 5 जोड़े थे। उत्तर हमारा होगा कितना 5। क्या अगर हम 6709 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा उत्तर होगा, जो संख्या बनेगी वो संख्या कितने से कटी जाएगी, 9 से कटी जाएगी। ठीक है। तो 3 और 9 का कल भी देखा था हमने, 3 और 9 का आज भी देखा है। ठीक है। तो ज्यादातर जो प्रश्न बनता है वो 9 से बना के देता है, 8 से बना के देता है या 11 से बना के देता है। बाध्यता के नियम में, बाध्यता के नियम में अगर प्रश्न को देखा जाए तो अधिकतर 11 से बनाकर देखा, और 11 के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग अगर करोगे, जो अगर अंतर 0 आ जाए तब भी 11 से कट जाएगा, या संख्या हमारी कोई 11 के गुणज ना आ जाए। 11 गुणज का मतलब है अंतर 11 बच जाए, 22 बच जाए, 33 बच जाए, 44 बच जाए, इनमें से अगर कोई संख्या अंतर मतलब बच जाता है अंतर, तब भी वो संख्या कितने से कटी जाएगी, वो संख्या कटी जाएगी हमारी 11 से कटी जाएगी। ठीक है। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हमारे हो गए। अगला प्रश्न देखो कि 100 और 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हों। हमें बतानी कि 100 तथा 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हों। तो हमें एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 9 से भी कटी जाए और 6 से भी कटी जाए, 9 से भी कटी जाए और 6 से भी कटी जाए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी, अनुमान लगाओ। अगर हम यहाँ तो जे अब जो ऑप्शन है वो केवल ऑप्शन ये दे रखा है कि कुल संख्या कितनी ऐसी होंगी जो 100 तथा 200 के बीच हों और कितने से कटी जाए, 9 और 6 दोनों से कटी जाए। तो 9 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंकों का योग 9 से कटी जाए। 6 से कौन सी कटती है, जो सम संख्या हो और 3 से कटी जाती है। वो कितने से कटी गई, 9 और 6 से कटी गई। तो अब हमें जो देखे ना 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित कौन सी होगी, जो संख्या हमारी 18 से कटी जाएगी। 9 तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 9 और 6 से कटने वाली, 18। देखो 9 दूनी 18, 6 तिया 18। ठीक है। 9 दूनी 18, 6 तिया 18। तो जी कह सकते हैं 18 है, लेकिन वो कहता है 18 100 से छोटी है, 18 पंजे 90। अगर हम देखें 18 पंजे 90, 90 तक तो बिल्कुल छोटी है ना। 18 पंजे अगर कर रहे हैं तो 18 पंजे कितना बनता है, अगर 18 का हम पहाड़ा देखेंगे तो 18 पंजे 90। तो जी कह सकते हैं 5 तक हमें कोई मतलब नहीं है, 5 तक हमें कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं तो देखो कितना बना, 18 गुणा 6 बना, 18 गुणा 7, 18 गुणा 8, 18 गुणा 9, 18 गुणा 10। ठीक है। 18 गुणा 10 तक तो सभी को पता होगा, 18 नहीं 180 होते हैं, 180। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 200 तक। अब अगर हम 18 के बाद अगर 11 का गुणा करें, 18 गुणा 11 तो कितना बनेगा, इसमें एक बार 18 फिर जोड़ दो तो जी कह सकते हैं कितना बना, 18 8 9 198। अब जैसे ही 18 का गुणा 12 करेंगे तो किस सब आगे पहुंच जाएंगे, 2 से के आगे पहुंच जाएंगे। तो हम जी कह सकते हैं कितनी संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6। उत्तर लगा दो कितना है 6। यानी कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हमें केवल इतनी बात याद करनी है, ऐसे सब ऐसे प्रश्न में क्या जिससे वो विभाजित करवा के देखता है, जिससे वो विभाजित करवा के देखता है उनका लासा ले लो। जब 2 या 2 से अधिक संख्या है तो उनका क्या काम करो, लासा ले लो। वो लासा की जो संख्या आई वो हमारी सबसे छोटी संख्या हुई जो उससे विभाजित हो जाएगी। अब जब देखो उनके किसी के बीच में पूछता है, मान लो 200 और 300 के बीच में पूछा था तो ये 11 तक बात खत्म हो जाती। फिर हम देखते 18 गुणा 12, 12 से शुरुआत करते फिर 13 14 15 यानी एंड पे जाएगा हम रुक जाते। हम सबका गुणा करके नहीं देखते हैं, केवल एंड में लगभग में जा करके हम देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमारी संख्या पूरी हो गई। ठीक है। तो हमने 6 से शुरुआत करी और 11 तक पहुंच गए, तो हम कह सकते हैं टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है। ऐसी संख्या कितनी है, तो 6 है जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, 18 से विभाजित नहीं है। तो मुझे कह सकते हैं 6 गुणा 3 करो, 9 गुणा 2 मत करो, या 9 गुणा 2 कर लो, 2 गुणा 9।
सही, सबसे अच्छी। दो, 2 गुणा 9 कर लो, 2 9 18। तो 2 से कौन सी संख्या कटती है? सम संख्या। तो जो देखो सम संख्या इसमें है कौन कौन सी? एक सम संख्या, दो सम संख्या, तीन सम संख्या, और ये कैसी संख्या? विषम संख्या। ये विषम संख्या है। तो जब यही 2 से ना कटी तो 18 से कैसे कटी? यही तो बस उत्तर यही हो गया, हमारा उत्तर यही हो गया कि 18 से कौन सी संख्या ना कटी। तो 18 से संख्या, अब हमें नियम कौन सा याद रखना है कि 18 से कौन सी संख्या कटी जाएगी। तो 18 से कौन सी संख्या कटी जाएगी? तो वो है सम संख्या हो तथा अंकों का योग, या डायरेक्ट लिख लो, तथा 9 से विभाज्य हो, तथा 9 से विभाज्य। तो ये कैसा करते हैं? 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग कितने से कटी है? 9 से कटी है। तो वो संख्या हमारी किससे होगी? 18 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इतनी बात आ गई होगी लगभग में समझ में कि 18, यानी ये कैसे कहते हैं, हमें कायदा से जो नियम याद रखने होते हैं वो नियम याद रखने होते हैं। ऐसा मान के चलो 13 तक, 13 है, फिर तो बाद बाकी को तो हम अपने अनुमान से लगाते हैं, जैसे 17 19 जो भी अभाज्य संख्या देने का भी कोई ना कोई नियम है। लेकिन इनमें काम, अगर कोई प्रश्न आता है तो हम फिर उनसे भाग करके या ऑप्शन के जरिए से देख के लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा अगर बनता है, जैसे मान लो अगर वो कहता है कि हमें ऑप्शन बताना है कि अगर कोई प्रश्न दे देता है कि 36 का बताओ कि 36 से, तो हम 36 को क्या सकते हैं? 4 9 36, 4 9 36। तो ऐसा तोड़ के देख लेते हैं, अगर कोई कहता है कि 36 का बताओ तो 36 के देखें 4 9 36, तो कैसे कहते हैं? 4 से कटी जाए और 9 से कटी जाए। जो 4 और 9 से कटी जाएगी वह कितने से कटी जाएगी? 36 से कटी जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को केवल हम इतनी बात करके देखते हैं कि 2 टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, दोनों टुकड़े, और अगर उन टुकड़ों से जो संख्या कटी जाएगी वो पूरी की पूरी संख्या दी गई संख्या से कटी जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि n एक पूर्ण संख्या है, यदि n एक पूर्ण संख्या है तो n क्यू माइनस एन किससे विभाजित होगी? n क्यू माइनस एन किससे विभाजित होगी? देखो ऐसे प्रश्न में क्या, कोई संख्या न दे रखी है, कोई संख्या न दे रखी है, हमें केवल इतनी बात याद रखनी है कि हमारी जो n है वो क्या दे रखी है। n को वो दे सकता है कि पूर्णांक दे सकता है कि पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक दे सकता है, या वो प्राकृतिक संख्या दे सकता है। केवल इतनी बात लिख सकता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक पूर्णांक है, n एक पूर्ण संख्या है। तो जब भी पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या काम करेंगे? उसे मान लेंगे। कि अगर हम ऐसे प्रश्न को हल करें और हम चेक कहें कि n बराबर, अगर कहें हम एक भी तो पूर्ण संख्या है, एक कौन या पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होती है वो संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम एक की बात करें तो 1 माइनस 1 बराबर 0 बनेगा, बात खत्म हो गई। n से तो हमें मिलेगा नहीं, तो n बराबर 2 देख लो, n बराबर 2, तो 2 n क्यू कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6। अब देखो 6 किससे कटेगी? तो 6 से कटेगी, उत्तर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे प्रश्न में केवल इतनी बात है कि अपनी बुद्धि थोड़ी लगा देनी है, अपनी तरफ से जो संख्या माने पाओ। पूर्ण संख्या का मतलब है तुम 0 से लेकर कितनी भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो। ठीक है, जो इच्छा हो। और हम तो कहते हैं ऐसे प्रश्न हम छोटे से छोटे मान के चलो, छोटे से छोटा। क्या हमने देखो 1 माना ना, हमने शुरुआत में 1 माना, लेकिन 1 की वजह से जाकी वैल्यू n क्यू माइनस एन की वैल्यू कितनी आई? 0, तो 0 से कोई संबंध ही नहीं है, तब हमने फिर 2 माना। हम क्यों बड़ी संख्या माना? हम तो छोटी संख्या माना है ना। छोटी संख्या जब हमारा काम हो जाता है, हमें अपनी कैलकुलेशन जो है वो हमें छोटी से छोटी करनी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से कि हमें बचना चाहिए गणित में, जितना कैलकुलेशन से बच जाओगे उतने ही सवाल को सरल तरीके से कर जाओगे, जी निश्चित है। तो बस हमें अपनी जुगाड़, कोई सब्जेक्ट सही, हर चीज को आप तैयार करो जुगाड़ से। जैसा हमने एक वीडियो डाली दिवसों की, दिवस हमने कैसे याद कराई, जनवरी माह के ही अभी दिवस याद कराए, फरवरी की वीडियो आपकी नहीं मिल पाई है, बन जाएगी कल, शायद आपको फरवरी माह की वीडियो मिल जाएगी। तो अब एक बात बताओ, जनवरी माह की जो हमने बनाई वो जुगाड़ ही तो है, जुगाड़ से हमने बनाई। अब जुगाड़ कोई भी अपने तरीके से बना सकता है, हर चीज का अपना एक तरीका बनाओ, पढ़ने का तरीका, कोई भी काम कर रहे हो वो अपना एक तरीका बनाओ। दूसरी बात ये है, जैसे हम सब लोग तैयारी मान लो करते हैं, बहुत ही बढ़िया, हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जॉब बाई चाहे 1% नहीं मिलती है, 2% 10% नहीं मिलती है, क्योंकि जॉब तो उन्हीं को मिलेगी जो
पेपर टाइम पर जो काम करे जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी तो है ना कि तैयारी सबकी खराब हो। कुछ लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन होती है, अच्छी होती है, लेकिन उन्हें जॉब किसी कारणवश नहीं मिल पाती, चाहे वो पेपर टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, या मान लो उनकी तैयारी वो वो चीज नहीं पढ़ पाते हैं जो पेपर में आता है, छूट जाता है उनसे, तो वहां पर उन्हें क्या दिक्कत हो जाती है। तो उन लोगों को क्या ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। देखो बात कितनी है कि आज के समय में अगर देखा जाए, अधिकतर सभी लोग जो तैयारी के लिए हैं वो क्या काम करते हैं, जॉब के लिए भागते हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं हमें क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, बात खत्म हो, हम पैसा कमाएं, कोई कुछ नहीं करना है। अगर आज के समय में अगर ये कह दिया जाए कि सभी यूपीएससी का एग्जाम देंगे और बिना तनख्वाह के, बिना पेमेंट के आपको जॉब करनी पड़ेगी और कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि समाज सेवा नाम दिया जाए कि समाज सेवा का कार्य करना पड़ेगा और आपको कोई पैसा उसके लिए नहीं दिया जाएगा, तो ये निश्चित बात है। अगर वो 100 वैकेंसी निकाला, एक वैकेंसी निकाला, वो एक वैकेंसी के लिए कोई फॉर्म नहीं डालेगा। तो अगर वो इतनी बात कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, केवल आपको समाज कार्य करना पड़ेगा, आपको डीएम पद बना दिया, आपको डीएम का पद दे दिया जाएगा या कोई पद दे दिया जाएगा, लेकिन उस जॉब के लिए, उस कार्य के लिए आपको कोई तनख्वाह, कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये निश्चित है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई ऐसा नहीं निकलेगा जो उस पद को ग्रहण कर सके या उस पद के लिए आवेदन कर सके या उस पद के लिए तैयारी करे। फिर कोई भी तैयारी नहीं करेगा, तैयारी केवल किसके लिए भाग रहे हैं कि हमें पद मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, गरिमा मिल जाएगी, तो ये चीजें हैं कि हमारा, ठीक है, हमारा नाम हो जाएगा क्षेत्र में। तो इनके लिए अगर पेमेंट खत्म कर दिया, कोई विभाग सही, कोई भी सही, हम सभी लोग किसके लिए काम करते हैं, तो अभी आज के समय में अगर देखा जाए तो हम पैसे के लिए काम करते हैं, तभी उसका नाम रखा गया नौकरी। और नौकरी का मतलब है, नौकरी क्यों करी, तो गज करी तो करी, ऐसा मान के चलो। पहले के लोग, बहुत लोग सुने होंगे आपको, आपके अगर जैसे जहाँ रहते हो वहाँ बड़े बूढ़े अगर हो, उन बड़े बूढ़ों से बात करना कि पहले के आदमी जो थे वो नौकरी की तरफ नहीं भागते थे। क्यों? उन्हें जो लगता था कि उस टाइम अगर देखा जाए तो पेमेंट भी, सरकारी अगर जॉब में देखा जाए तो पेमेंट बहुत कम थी, ठीक है। तो उस वजह से लगभग बहुत कम लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते थे। लेकिन आज के समय में बात करिए तो अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। मान लो जिसका जीवन जो है वो अगर अच्छे से मान लो जीवन यापन करना है, बढ़िया तरीके से जीवन यापन करना है, तो हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। वो फिर चाहे किसी विभाग में आप जॉब ले सकते हो, कोई विभाग हो, कहीं पर भी आप अपनी जॉब करा लो, बस हमें जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात आती है। और आगे अगर हम अपने, अब सवाल जो है, अभी सवाल पढ़ा तो उसी का सवाल है कि हमें मानना है, मान के चलना है, अपनी तरफ से कोई संख्या मान लो। अगर एक बात और करें कि बहुत से लोग देखे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कोई 9th फेल है, कोई हाई स्कूल फेल है, और वो आज के समय में बहुत ही बड़े पैसा पा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के मालिक थे धीरू भाई अम्बानी की अगर बात की जाए तो वो लगभग 9th या हाई स्कूल फेल थे, ठीक है, बड़े तो नहीं थे। एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने काम किया, पेट्रोल पंप पे काम करके उन्होंने क्या काम किया, अपना पूरे एक एम्पायर खड़ा कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से, अपने दिमाग की वजह से। किसी, यानी कि हमारी जो शिक्षा, आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है हमारे यहाँ, वो शिक्षा केवल किसके लिए हो गई, अब एक तरफ भागने लगी दौड़ जो है हमारे यहाँ, हर व्यक्ति की दौड़ किस तरफ होगी, सरकारी नौकरी की तरफ, कोई भी बिजनेस की तरफ जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अगर बड़े बड़े आदमी की अगर बात करोगे, तो बड़े आदमी को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जरूरी ना है कि शिक्षा जो पढ़ाई से मिले वही शिक्षा होती है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है हमें, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जिससे हमारा जीवन उन्नति की ओर जाए, फिर वो चाहे शिक्षा स्कूली शिक्षा हो, चाहे व्यवहारिक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, वो हमें ऐसी ग्रहण करनी चाहिए, हमें ज्ञान की ऐसी प्राप्ति हो कि जिससे हमारे जीवन में, हमारे नाम की बड़ी उन्नति हो जाए, ठीक है। उसी पे हम अगला प्रश्न देखते हैं। और ज्यादा टेंशन लेके तैयारी नहीं करनी होती है, आराम से तैयारी करते रहो और हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी कभी भी खराब नहीं जाती है। अगर मान लो कोई बाई चांस अगर नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज के समय में देख लो, अवध ऊर्जा सर है, अवध ऊर्जा है,
तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि वो अपने एक टाइम में जो आईएएस का एग्जाम देते रहे, एक अटेम्प्ट होता है जनरल वालों के लिए, वो अटेम्प्ट उनके खत्म हो गए। वो क्या हुए, लगभग में डिप्रेशन में चले गए। वो अपने एग्जाम बताते हैं, वो खुद ही बताते हैं अपनी स्टोरी में कि फिर वो अपन किसी मान लो गंगा नदी के किनारे रहने के लिए कहीं चले गए। वहां एक कोचिंग के संचालन संचालनकर्ता पहुंचे, उन्होंने उन्हें मिल गए। ये एक किस्मत होती है कि जब कोई व्यक्ति है, जैसे अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन जब मूवी बनाने गया था, तो मूवी बनाते बनाते उसे वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। ठीक है, कि आवाज खराब है, कि तुम्हारी लंबाई ज्यादा है, ये बहुत सी बातें उन्हें बताई, और वो वापस प्लेटफार्म पर आ गए घर आने के लिए। तभी कोई डायरेक्टर उन्हें मिल जाता है। तो एक किस्मत ही तो है कि जब किस्मत चमकनी होती है तो वही काम बन जाते हैं, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की वहां से किस्मत चमक गई। वो डायरेक्टर ने केवल एक मूवी दी, वहां मूवी बनाने से उनकी किस्मत चमक गई। ऐसी बात करें बदौजा सर की, बदौजा सर को कोई शायद बताते हैं, कोई डायरेक्टर उन्हें मिला, वहां पर कोचिंग का संचालन करता मिला। वो उन्हें लेकर के आया, उन्होंने उनके यहाँ पढ़ाया, वहां से ही उनकी समझ लो किस्मत बदल गई। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, उसकी जॉब नहीं लगी, अटेम्प्ट खराब हो गए, वो सब अटेम्प्ट बेकार चले गए। ठीक है, उन्हें सक्सेस नहीं मिली फिर भी, और वो लगभग डिप्रेशन में भी चले गए। लेकिन एक व्यक्ति उनकी लाइफ में आता है और फिर वो क्या काम करता है और उनकी जिंदगी को बदल देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी उदाहरण है। वो एयरफोर्स का पेपर देते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर उन्हें उनके जैसा जो अपने उन्हें गुरु मिल जाते हैं, उन गुरु से वो बात करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुम्हारा इस यहाँ नहीं हुआ सिलेक्शन ना, कि एयरफोर्स में नहीं हुआ, तो हो सकता है तुम्हारा कोई बड़े पद के लिए तुम चुने गए हो। उस ईश्वर ने, उस परम पिता परमेश्वर ने आपको किसी और काम के लिए चुना गया हो, इस वजह से उस काम में तुम्हारा नहीं हुआ है। आप उदास ना हो, यानी निराश ना हो, निराशा ना लें, केवल आप अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, तो ऐसा करके अगर एग्जाम्पल दो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे लगभग में हमारे और पास में, हम लगभग उन्हें रोज पढ़ते हैं। तो बस उन्हीं को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करते रहो। तैयारी लेकिन मन से करो, तैयारी मन से करनी चाहिए। अगर सक्सेस नहीं होते हो तो उस तैयारी को आप कहीं ना कहीं यूज कर लोगे, उस तैयारी से आप अपना जीवन यापन करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इतनी बात है कि जो भी तैयारी करो, फिर चाहे वो बिजनेस करो, कुछ भी काम करो, वो पूरे तन मन और धन से करो। अपना तन मन, धन जरूर है कि धन हमारे पास नहीं हो सकता है, लेकिन तन भी है और मन भी है। ये दोनों चीजें हम लगा सकते हैं पूरी इच्छा से, और जो इच्छा से लगा देगा वो गारंटी है, वो हम बेशक सरकारी जॉब ना मिले, लेकिन उसे कोई ना कोई एक ऐसा हुनर जरूर उससे मिलेगा जिससे वो अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, और फिर आगे का अपना सवाल देखते हैं। बहुत हो गया कि यदि एन एक पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ी है, तो एन स्क्वायर गुणा एन स्क्वायर माइनस वन किससे विभाजित होगी। देखो फिर बात आ गई कि पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें कंडीशन लगाई कि एक से बड़ी है। तो एक से बड़ी सीधी बात है कि एन बराबर 2 मान लो, जो 4 हो गया, जो 4 माइनस 1 हो गया, तो जो कितना बना, 4 गुणा 3, 4 3 12। बस उत्तर बात खत्म हो गई। कितना बना, 12 करके देख सकते हो। एन बराबर 3 करके से देख सकते हो। तो जी बना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस 1 8, 9 8 72। तो देखो 72 किससे कटेगा, 72 किससे कटेगा, 12 6 72। तो जी बस एक संख्या जैसे ही रखोगे उत्तर हमें मिल जाएगा। तो हम कहते हैं 12 से वो संख्या कट जाएगी। तो जो कंडीशन दे प्रश्न में, वो प्रश्न में कंडीशन रख दो, और प्रश्न में कंडीशन रखने के बाद हल करोगे तो जो मिल जाए उसी संख्या को हम अपना उत्तर लगा देंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो एन क्यू माइनस एन माइनस 2 की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करे। एन क्यू माइनस एन और एन माइनस 2 की तरह, यानी एन माइनस 2 का अगर इस हम भाग दें, तो जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से अधिक है, जो 2 से अधिक है। एन अब कैसी संख्या है, एन जहाँ कंडीशन लगाई कि एन एक प्राकृतिक संख्या जो 2 से अधिक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या लगाता है कि 2 से अधिक है, तो हम कह सकते हैं एन बराबर 3 मान सकते हैं। एन बराबर कितना मान लें, 3 मान लें। 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 त्रिका 9 27। तो कह सकते हैं 27 माइनस 3 बराबर 24। यहाँ कह सकते हैं 3 में से 2 गया 1, तो 24 तो कट जाएंगे। तो बस उत्तर हमारा होगा कितना, 24। पर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, पहली बार हमें जो मिल जाए भाई हम अपना उत्तर लगा देते हैं। केवल होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है,
ऐसा ही बिल्कुल सेम सवाल अगला है लगभग में कि m तथा n, अब यहाँ पे दो दे दिया कि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक है। अब बात करें धनात्मक पूर्णांक, और m माइनस एन एक सम संख्या है, m माइनस एन एक सम संख्या है, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कौन से होते हैं? प्लस माइनस, यानी जो प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करें प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस एक प्लस दो प्लस, लेकिन ये कहता है धनात्मक, तो हमें कौन से पूर्णांक लेने? धनात्मक, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या लेनी है। लेकिन देखो प्राकृतिक संख्या कोई कंडीशन दीजिए, तो कंडीशन दीजिए m माइनस एन एक सम संख्या है। तो जिस कह सकते हैं m का मान और n का मान ऐसा मान आ जाए कि जिन्हें हम घटाएं तो कैसी संख्या मिल जाए? सम संख्या मिल जाए। सम कौन सी होती है? 2 4 6, 2 4 6 8। ठीक है, ये सम संख्या हमारी होती है। तो अगर हम कहें कि m माइनस एन सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पूर्णांक है तो पूर्णांक एक भी मान सकते हो, 2 4 2 भी मान सकते हो। अगर हम कहें 4 2, यही दो ले लेंगे, 4 में से 2 गए कितने बचेंगे? 4 में से 2 गए कितने बचेंगे? तो भी 2 बच जाएंगे। ठीक है, घटा के देखें तब भी 2 बच जाएंगे। अगर हम अब इस समय रखें तो 4 चौक 16 माइनस 4 बराबर कितने बचे? 12 बचे। ठीक है, कितने बचे? 12 बचे। अगर हम ये कहेंगे 3 और 1 ले लो, 3 और 1, तो 3 में से 1 गए कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। गेहूं में तो 2 बचेंगे, तो जहां देखें तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस, 3 त्रिका 9 माइनस, और 1 का 1 होगा तो 8 बचा। ठीक है, कितना? 12, देखो 8 आए गए, 12 आए गए, और अब अगर और देखो, एक और देख सकते हैं, जब 5 और 3 ले लो तो 5 25 माइनस 9, तो 25 16 बचा। और ले लो 6 4 ले लो, 6 4 ले लो, तो 36 माइनस 16 कितने बचे? 20 बचे। अब देखो, अब देखो, एक 8 बच सकता है, 12 बच सकता है, यानी अगर हम अपनी संख्या देखें ये बच सकती है 8 12 16 20। अब देखो 8 12 16 20, इन सब ऑप्शन में से किससे कटेगा? किससे कटेगी बताओ? हमेशा किससे विभाजित होंगी? जो 8 भी कटी है, 12 से भी कटी है, 12 16 भी कटी है, 20 भी कटी है, किससे कटी जाएगी? 4 से। किससे कटेगी? तो 4 से कटी जाएगी। ठीक है, देखो 4 से ही तो कट रही है सब। देखो 8 ना 12 ना 6 ना, 12 से केवल एक बार कट रही है, 8 से केवल एक बार कट रही है, लेकिन 4 से प्रत्येक बार कटी जाएगी। तो हम उत्तर कितना लगाएंगे? दो चीज लगाता ना कि हमेशा किससे विभाजित होगा, तो हमेशा होगा 4 से। ठीक, तो इतनी बात याद रखे चलनी है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखें चलनी है। तो अब हमारा लगभग प्रश्न हो गए हैं, प्रश्न हो गए हैं। भाज्यता के नियम में लगभग में इतने ही प्रश्न, इतने ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। स्टार करके हमने बता ही दिया कि स्टार करके पूछा तो वो पूछ सकता है। हमने नियम बताए 2 4 8 16, इनके एक नियम बताया, एक नियम इनका था, एक नियम था 3 और 9 का था, एक 7 11 और 13 का था। ठीक है, फिर एक 8 का हो गया, फिर एक 6 का था, 5 का था, एक 5 का था, और पूरी की पूरी संख्या हमने पढ़ा दी थी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई भी संख्या। फिर हमने 15 को भी बताया कि 15 को कैसे, अगर मान लो कोई बड़ी संख्या आई है तो उसकी फैक्टर करो तो 3 गुणा 5 कर सकते हैं। अगर 20 आता 20 की तो बात ही छोड़ दे, 20 की बात छोड़ दे। अगर बात करें फिर 36 की बात बताइए, 36 की 4 9 हो जाती है। 18 की बात करें तो 2 9 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करके हम देख लेंगे और वो संख्या हमारी बन जाएगी। जिस जो हम फैक्टर करेंगे अगर उससे कोई संख्या कटी जाएगी तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी, पूरी की पूरी संख्या उसी से कटी जाएगी। जैसे 18 कर जो 2 9 से कटी जाएगी वो 18 से कटी जाएगी, जो 4 9 से कटी जाएगी वो 36 से कटी जाएगी, जो 3 5 से कटी जाएगी वो 15 से कटी जाएगी। ठीक है, तो हमें अपने नियम, बाध्यता के नियम में हमें इतने नियम याद रखकर चलेंगे, 2 से लेकर 13 तक काफी याद रखे हैं चलना। फिर हमने बताया कि 37 से कौन सी संख्या कटी जाती है? 37 से, तो 37 से अगर हमने बात करी तो हमने कहा 6 अंकों अगर एक साथ क्रम से उतार दिया जाए, क्रम से उतार दी गई, एक 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 कै बार दे दिया जाए? 6 बार दे दिया जाए, तो जो संख्या कितने से कट जाएगी? 3 7 11 13 और 37 से। ठीक है, तो इतनी बात हो गई बाध्यता के नियम में। तो और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देख लिया करें, जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, और किसी को अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो, पीडीएफ की आवश्यकता हो तो वो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। मैथ के प्रश्नों की, गणित के प्रश्नों की, हिंदी की या जीएस की। ठीक है, तो जो कोई चीज जैसे लिखित में समझ में नहीं आती तो वो पीडीएफ के द्वारा आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन
केवल एक ही उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ये नहीं कि इधर बैठे तो घर की कॉपी उठाई या बुक कॉपी उठाई। एक चीज और कि किताबों का ढेर मत लगाया करो, किताबों का ढेर मत लगाओ, ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी। जो किताब है आपके पास वही किताब आप पढ़ते रहो, वही किताब आप पढ़ो। एक किताब पहले पढ़ो, वो किताब पढ़ो पूरी, ठीक है। उसके बाद अगर उस किताब में ऐसा कुछ अलग हटे के पढ़ना फिर तुम दूसरी किताब खरीद सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा किताब नहीं खरीदनी है, बस इतनी बात है। तो आज की वीडियो में बाध्यता भी नहीं है, लगभग हमारे 2 वीडियो में मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। हम परसमान पर पूरा पढ़ा ही है, ठीक है। शेष वाला का भी एक वीडियो पढ़ी है, एक और संख्या से संबंधित तो पूरी वीडियो पढ़ी हुई है, तो आप देख सकते हो। संख्या से प्रश्न आते ही आते हैं, तो लगभग में पूरे संख्या पद्धति से जो है वो टॉपिक काफी बन चुके हैं। अब जो चलाएंगे वो या औसत चलाएंगे, प्रतिशत पढ़ाएंगे। अब जहाँ तक है वहां तक अब प्रतिशत शुरू करेंगे, औसत अभी शुरू नहीं करेंगे। औसत को हम लास्ट टाइम में बता देंगे। औसत को हम बताएंगे माध्यिका परिसर, ये सभी बहुलक, ये सभी चीज के हम बता देंगे, औसत में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। औसत का लगभग हम जैसा समांतर मध्य की तरह ही होता है, तो उसे हम खत्म करेंगे। तब हम ये सारी चीजें उसमें एक वीडियो में बता देंगे, ठीक। तो अब जो चैप्टर आएगा वो आपका शायद प्रतिशत शुरू कर देंगे, प्रतिशत की लगभग क्लास खत्म करेंगे। तो वो प्रतिशत बढ़ा भी है, तो उसमें लगभग 2 या 3 वीडियो जल्दी बना देंगे, 2 या 3 वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर पुलिस के पेपर के बाद फिर वो अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।